9 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 25 अक्टूबर। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, क्योंकि पोलियो एक संक्रमित बीमारी है और इस बीमारी को बचने के लिए जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो पिलाया जाता है। कुछ इससे संबंधित जानकारी को पढ़ लेते हैं। यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाएगा? ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाएगा? लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? यानी जो इस बार की जो थीम है, तो वो थीम इसकी जो है पोलियो का उन्मूलन। और पोलियो कैसी बीमारी है? पोलियो एक संक्रमित बीमारी है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है, केंद्र सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए देश में कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल की स्थापना का निर्णय लिया है? तो जो केंद्र सरकार है इसने फास्ट ट्रैक महिलाओं के लिए, महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के लिए कितने फास्ट ट्रैक ले लिए? ए वाला ऑप्शन है 923, बी वाला ऑप्शन है 1023, सी वाला ऑप्शन है 1123 और डी वाला ऑप्शन है 1223। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला होगा। आपको बता दें, फास्ट फूड ट्रैक जो इन कोर्ट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकार की गवर्नमेंट होती है उसमें जो होने वाले जो व्यक्ति हैं उन पे अत्याचार से संबंधित है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना उसकी कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिक क्षेत्र में आती है। 14 में वित्त आयोग ने जन अपराधों के मामलों में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और HIV एड्स आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों से निपटने के लिए 2015 से 2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की गई थी। आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण 32% से 42% के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजकोषीय मुनाफे का उपयोग करने का भी आग्रह किया। देश भर में जुलाई 2023 तक 855 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। बस 2014 से अब तक फास्ट कोर्ट की कुल संख्या 33 लाख अधिक लंबित मामलों को निपटारा किया जा चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया? हाल ही में किस देश के उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? ए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भारत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? भारत है। आपको इसमें हम बता दें
जो समलैंगिक विवाह होता है, समलैंगिक विवाह में समान लिंग के, यानी सम सम मतलब समान समान लिंग के दो पर्सन आपस में शादी कर सकते हैं। ये समान लिंग के जो पर्सन होते हैं ये आपस में शादी कर सकते हैं, जैसे पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, महिला महिला से शादी कर सकती है। इन्हीं को समलैंगिक विवाह बोला जाता है। जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे मना कर दिया, उसने कानूनी का अधिकार नहीं दिया इसे। इसमें कोई एडिशनल जानकारी पढ़ लेते हैं। समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पे समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों को विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाहों का मानव इतिहास में बहुत स्थानों पर अभिलेखन हुआ है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश है नीदरलैंड, जहां इसे 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी गई थी। तो 2001 में नीदरलैंड ने इसे कानूनी मान्यता दी थी, बट अपने भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। तो इस न्यूज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विमानन क्षेत्र को सुगम और बेहतर बनाने के प्रयासों के बेहतर कर्म जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता 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 अवधि 5 से बढ़ाकर कर दी है। अब कितना कर दी है? जो जितने भी जो पायलट होते थे उनकी जो ये आप देख रहे होंगे इमेज में, ये पायलट हैं, इनकी जो लाइसेंस होती थी वो 5 साल के लिए होती थी, बट अब इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने इसका टाइम बढ़ा दिया है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इसका 12 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 10 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें और कुछ समझते हैं। एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैलिडिटी को 10 तक बढ़ाने का फैसला लिया। यानी अभी तक 5 साल थी, अब ये बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2024 तक प्रभावी होगी। यहाँ जो 23 लिखा है उसे 24 आप कर लेना। तो 4%, 5%, 6% और 7%। तो इसमें कितना होगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपको ए याद रखना है, 4%। इसमें आप देख रहे होंगे गजोदर लाल को जैसे ही ये न्यूज़ पता चली ये बहुत खुश हो गए। ये बहुत क्या हो गए? खुश हो गए गजोदर लाल। इतने खुश हो गए कि पूछो ना कितना ही खुश हो गए। तो वेतन भत्ते में अब इन्हें मुनाफा होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई 2023 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अक्टूबर के आखिरी तक ये तय हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। सरकार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इसका ऐलान कर सकती है। तो इसमें देखिए आप 4% के बढ़ने को मंजूरी दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में हाल ही में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली प्राची यादव निम्नलिखित किस खेल से संबंधित थी?
पहला ऑप्शन है शूटिंग से, दूसरा ऑप्शन है कैनोइंग से, तीसरा ऑप्शन है साइकिलिंग से, चौथा ऑप्शन है ऊंची कूद से। तो ये जो हैं प्राची यादव हैं अपने भारत की, तो इन्होंने पहला मेडल जो पैरा ओलंपिक गेम्स चीन में जो हो रहे हैं उसमें पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया है। और ये किस खेल से संबंधित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं ये किस खेल से संबंधित है। तो आज जैसा कि आपको बताया है ये कैनोइंग, जो कैनोइंग होता है इस खेल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को जमकर सराहना की। एशियन पैरा गेम्स 2023 भारतीय पैरा एथलीटों ने एशियन खेलों में धमाकेदार शुरुआत कर दी। प्राची यादव मंगलवार को यहां एशियाई पैरा खेलों में पैरा कैनोइंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो इसे आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में भारत कलवरी क्लास सबमरीन के लिए लिथियम आयन बैटरी तकनीक देने पर सहमत दी है? तो ए वाला ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका सही जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा बी वाला। तो सबमरीन ये कुछ इस तरीके से होती है सबमरीन। तो इसको आप इमेज में देख सकते हैं। और बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ दिया गया है इम्पोर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। फ्रांस नेवल ग्रुप 3 नई कलवरी क्लास सबमरीन के लिए भारत के साथ लिथियम आयन बैटरी तकनीक को साझा करेगा। इसके बाद मुंबई माझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड फ्रांसीसी लाइसेंस के साथ इन पनडुब्बियों को भारत में निर्माण करेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एंड पी ग्लोबल इंडिया बी निर्माण के अनुसार भारत किस वर्ष तक 7.300 अरब डॉलर के सकल घरेलू ग्लोबल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ जापान को पीछा छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा ऑप्शन है 2033, तीसरा ऑप्शन है 2035, चौथा ऑप्शन है 2037। तो जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है ये ग्रो करेगी और आने वाले समय में जापान को पछाड़ते हुए और जर्मनी को पछाड़ते हुए ये हमारे विश्व की तो तीसरी अर्थव्यवस्था परंतु एशिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जैसा कि इसमें दिया गया है, भारत फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे कोई भारत की दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था के स्थान रखती है तो आपको यह याद रखना है 5वीं अर्थव्यवस्था है। लेकिन आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे पायदान तक पहुंच जाएगा। ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस ने कहा है कि साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पिछाड़ते हुए तीसरे पायदान पे पहुंच जाएगी और एशिया में दूसरे स्थान पे पोजीशन रखेगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1962 में स्थापित भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हाल ही में अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। यह किस दिन को पड़ा है? यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो ये किस डेट को पड़ता है? पहला ऑप्शन है 23 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर और छठा ऑप्शन है 26 अक्टूबर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 24 अक्टूबर को मनाया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो आप देख सकते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ये लोगो है। तो इसमें परेड हो रही है उस समय जब स्थापना दिवस का सेलिब्रेशन होता है, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। नरेंद्र मोदी विश्वास व्यक्त किया कि भारत सीमा पुलिस के जवान इसी समर्पण और जोश के साथ देश की सेवा करते रहेंगे और भारत तिब्बत पुलिस स्थापना 2024 तक 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इस सुरक्षा बल के जवान लद्दाख में काराकोरम दर्रा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में लाचेपाला के लगभग इतने किलोमीटर की रेंज में रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस राज्य ने रोजगार के अवसर के साथ किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करवाने के लिए पराली से सीएनजी गैस के उत्पादन की योजना बनाई। यानी पराली आप लोग जानते होंगे, जो खेतों में धान की कटाई हुई, गेहूं की कटाई के बाद जो वहाँ पे बचता है, जैसे उसका जिसे अपने गांव देहात में ये भी बोलते हैं, लाख बोली जाती है, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। ये उसी को जला के बनाने की एक योजना बनाई गई, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो ये जो चीज़ होने वाली है ये उत्तर प्रदेश में होने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में यूपी में पराली से बनेगी सीएनजी गैस, रोजगार के अवसर के साथ ही किसानों को मिलेगी जैविक खाद की पराली, उन्हें जलाने से होने वाले प्रदूषण से जल्द ही निजात मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप सप्लाई चेन, क्या लिखा है, चिप सप्लाई चेन के लिए भारत के साथ समझौते के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बनने वाला देश कौन सा है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी वाला, तो इसे आपको याद रखना है। और आज की ये इम्पोर्टेंट करंट थी और इसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपको इसे रिवाइज कर लेना है और एक दो बार पढ़ लेना है। ये जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। राज्य है केरल, तो केरल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। तो और इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है और देश में ये 22वें स्थान पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और जो भी कमी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं और उसको सुधारा जाएगा जो भी। और ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।